पैसे के लालच में आके बेटे ने दिया माँ को धोखा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। उसका नाम रवि था। रवि के जन्म से 6 माह पहले किसी बीमारी के चलते उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रवि अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ रवि को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद रवि ही उसके जीने का एकमात्र सहारा था। रवि की माँ मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण किया कर और कभी भी रवि को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रवि को पढ़ाया लिखाया ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एक कामयाब इंसान बने, ताकि उसे किसी आगे मांगने के लिए हाथ न फैलाने पड़े। धीरे धीरे रवि ने हाई स्कूल पास कर लिया और फिर आगे पढ़ने के लिए उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ा। रवि ने खूब दिल लगाकर पढ़ाई करी और फिर मंडल में टॉप रैंक हासिल करी और फिर वह शहर के एक नामी महाविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी कर। एक दिन रवि अपनी माँ से बाहर जाकर पढ़ाई करने की जिद करने लगा। माँ कहती है कि बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि अब मैं अकेले रह सकूं। फिर बाहर पढ़ने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा और मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर और यहीं पर कोई नौकरी कर ले। लेकिन रवि कहता है कि माँ, कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप वीज़ा पर पढ़ने जा रहा हूँ और उसका सारा खर्चा भी सरकार खुद ही उठाएगी। और जिद पकड़ लेता है। आखिर में मजबूर होकर माँ रवि को ना चाहते हुए भी भेजने को राजी हो जाती है और रवि अमेरिका जाकर अपनी माँ को पहुँचने की खबर देता है और माँ उसे हिदायत देती है कि बेटा, ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में ना पड़ना और अपने काम से काम रखना। रवि हर रोज़ माँ को फ़ोन करता और माँ उसे हर रोज़ हिदायत देती और समझाती। पहले तो कुछ दिन तक रवि रोज़ फ़ोन करता था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। कभी हफ्ते में एक बार और फिर कभी महीने में। और रवि की माँ यह कहकर खुद को समझा लेती कि पढ़ाई में ध्यान होगा, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाता होगा। फिर कुछ समय बाद रवि ने फ़ोन करना बंद कर दिया और फिर सालों बाद एक दिन फ़ोन किया और रवि ने बताया कि माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और नौकरी लग गई है। तो माँ बहुत खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। अब रवि माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वह भी बंद हो गई। और फिर 2 साल बाद फ़ोन किया और रवि ने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैंने शादी कर ली है। माँ बहुत खुश हुई और रवि को अपने बीवी को लेकर आने के लिए कहा, लेकिन रवि बहाना बनाकर टाल दिया। और रवि माँ को कहता है कि माँ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं आपको बुला रहा हूँ। तो उसकी माँ मना कर देती है कि बेटा, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं पर मरूँगी। फिर 1.5 साल बाद रवि दोबारा फ़ोन करता है कि माँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप दादी बन गई हो, आप यहाँ बच्चों के साथ रहोगी तो आपका मन भी लगा रहेगा। लेकिन रवि की माँ मना कर देती है। माँ के मना करने के बाद भी रवि
आ जाता है और माँ को कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, पर माँ मना करती है। लेकिन बेटे की जिद के आगे उसकी माँ की एक नहीं चलती। रवि ने अपना गांव वाला घर भी बेच दिया, सामान और माँ को लेकर एयरपोर्ट पर आ गया और अपनी माँ को बैठाकर यह कहकर जाता है कि मैं टिकट लेकर आता हूँ। माँ बैठी बैठी इंतज़ार करती रही। 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, लेकिन रवि वापस नहीं आया। माँ परेशान होने लगती है। माँ को परेशान देखकर एक गार्ड उनके पास आता है और पूछता है कि माँ जी, आप परेशान लग रही हैं और काफ़ी देर से बैठी हैं। आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं क्या? तो वह उसे सारी बात बताती है कि मेरा बेटा टिकट लेने गया है और अभी तक वापस नहीं आया। तो गार्ड नाम पूछता है और बोलता है कि मैं जाकर पता करके आता हूँ, और 5 मिनट बाद आकर बताता है कि माँ जी, इस नाम का व्यक्ति तो 2 बजे की फ़्लाइट से चला गया, जो कि अमेरिका गई है। इतना सुनते ही माँ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आप फिर से जाकर चेक करिए, शायद आपने गलत पता किया हो। गार्ड फिर से जाता है और आकर बताता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति आज जाने वाला नहीं है। आपका बेटा चला गया। बूढ़ी माँ की सांस वहीं अटक गई, आँखों में आंसू और धम से गिर पड़ती हैं। गार्ड ने उन्हें उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पूछा कि आपके घर का पता बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा। इतना सुनते ही रवि की माँ दबी सी आवाज़ बाहर आती है और रोते हुए कहती है कि बेटा, मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? तू अपनी दुनिया में खुश था, मैं अपनी दुनिया में खुश थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं तुझसे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, मुझे माफ़ करना। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। अगर तुझे मेरे साथ यह सब करके खुशी मिलती है तो ऐसे ही सही। और अब फिर माँ शांत हुई तो ऐसी कि फिर कभी न बोलने के लिए, और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते भी बेटे के लिए उसकी आँखों में इंतज़ार और जुबां पर दुआएं थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।